Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 0 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 14 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 826 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 746 केसेस बेंगलुरु अर्बन की। उसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जी ने एक ट्वीट की, यानी कि एक इमेज शेयर किया जो गोवा कर्नाटका का है NH17 कोस्टल हाईवे। जैसे कि आपने देखा तस्वीरों के अंदर, एक कोस्टल लाइन है, एक तरफ जो है आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूरा अरेबियन सी का जो एक सेक्शन आ रहा है और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स का, यानी कि एक सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा नज़र आ रहा है। और 187 किलोमीटर स्ट्रेच का ये हाईवे है, 4 लेन हाईवे गोवा कर्नाटक बॉर्डर का ये नज़र आते हुए, जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत आप जैसे तस्वीर देख सकते हैं आपकी, कितना अच्छा तस्वीर है। इसके अंदर बता रहे नितिन गडकरी कि प्रेजेंटली 173 किलोमीटर्स जो है कंप्लीट हो चुका है और बाकी की जो है ट्रैफिक के लिए प्रोजेक्ट को जो है जल्द से जल्द ओपन किया जाएगा दिसंबर 2022 तक। उसके बाद हम बात करते हैं, कुमार स्वामी का आया बड़ा बयान, कहा कि पॉसिबिलिटी है कि अर्ली हो सकते हैं असेंबली इलेक्शंस। जी MLA इलेक्शन जो हम बात कर रहे हैं, अगर 5 साल का टर्म अगर हम बात करें तो अप्रैल मई में आता है नेक्स्ट ईयर। लेकिन JDS के लीडर HD कुमार स्वामी फॉर्मर CM का ये कहना है कि हो सकता है कि इलेक्शंस दिसंबर में भी हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि मेरी ओपिनियन ये है कि पॉसिबिलिटी है असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं दिसंबर में, कि आप ये प्रेशर में ना रहें कि भाई अगले साल होने वाले हैं और सुकून से बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स अभी से तैयारी करें। JDS पार्टी वर्कर्स को इन्होंने कहा कि 15 सीट बेंगलुरु के अंदर वो जीत सकते हैं, माहौल उस तरह से चल रहा है। और पार्टी वर्कर्स को कहा है कि असेंबली इलेक्शंस और BBMP इलेक्शन दोनों पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इंडिपेंडेंट सरकार बनाएगी JDS 2023 में, और टारगेट रखा है उन्होंने 123 सीट जीतने का, 224 मेंबर असेंबली में। ये होगा कि असेंबली इलेक्शंस क्या वापस से प्रीपोन होते दिसंबर में या फिर अप्रैल मई में ही इलेक्शंस रहेंगे। उसके बाद बकरीद को चलते हुए क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, गाय को चलते हुए क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, इस पर एडवोकेट यलसंगी ने हाल ही में एक बयान जारी किया, जहां पर एक फार्म हाउस के अंदर जो दूध देने वाले गाय हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने वो गायों को ले गए हैं, वो विदाउट जो है उसमें कोई प्रॉपर ये नहीं बताया कि किस तरह से क्या क्या मामला है। लेकिन फार्म हाउस के अंदर सिर्फ जो है जो दूध देने वाले जो गाय होती हैं उन्हें उठाकर लिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट। उस पर यलसंगी जी ने कहा है कि सभी परमिशन के साथ ये गाय है, लेकिन आप इसको टोटल एक रिलीजियस मामले को ले चलते हुए पर्टिकुलरली मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। क्या दूध बेचना भी गलत है, इस तरह की बात चल रही है। एंटी काउ स्लॉटर नहीं बल्कि ये एंटी मिल्क स्लॉटर एक्ट चल रहा है, इस तरह की बात चल रही है। इतना अकल नहीं पुलिस को कर गुलबर्गा के फार्मर्स के खेत में घुसकर फार्मर्स के फार्म हाउस से तुम जो गाय लेकर जाते तो मुस्लिम को दूध के लिए गाय नहीं चारना, गाय नहीं पालना, भैंस नहीं पालना, क्या क्या खाली हिंदू लोग तुम ले करते हैं। ये जो 20 से जानवर लाए क्या है इधर, ये बसों कल्याण से परचेज करके लाए वो। ये जो KN के ऊपर जो केस हो गया, कुछ होगा वो केस विड्रा करना। और यहाँ की जो नॉर्थ के MLA है, ये कांग्रेस के MLA, उनको शर्म आना चाहिए। ये MLA क्या काम कर रहे हैं इधर, उसको मालूम नहीं होता क्या कर रहे तुमको, झक मार रहे कि तुम वोट दिए नॉर्थ के लोग। ये हमारी कर्नाटक की सरकार यहाँ की मुसलमानों को पर्पोजली हेरेसमेंट करने का काम कर रहे हैं तुम लोग। एंटी मुस्लिम जो होकर काम कर रहे हैं यहाँ गुलबर्गा पुलिस गुंडागिरी करके मुसलमान खाली मुस्लिम है बोल के तुम लोग हेरेसमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं ना। मंगलवार नहीं तो बुधवार हम DC ऑफिस को घेराव डाल रहे दलित सेना। उसके बाद हम बात करें CPIM के लीडर जावेद हुसैन, जिन्होंने फिर से एक ऐसे ही सिमिलर कंप्लेंट आया है, जहां पर दूध देने वाले गाय जो खेतों में होती है, वहां पर से जो है फिर से गायों को पकड़ाकर जो है वहां से लेकर जाने की वजह से गांव वाले जो वहां का जो लोकल फार्मर है वो काफ़ी परेशान है। और CPIM के लीडर जावेद हुसैन वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से और उनसे ये कहा है कि इस तरह का अगर आप एक्ट करते रहेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध देने वाले गायों को पकड़ना ये बिल्कुल ही गलत बात ही है। एंटी काउ स्लॉटर एक्ट नहीं लग रहा बल्कि एंटी काउ प्रोड्यूसिंग मिल्क एक्ट लग रहा है। इस तरह की बात जावेद हुसैन ने की। जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात हैं
भले फेस्टिवल अपनी जगह है, फेस्टिवल का जो काम चल रहा है या जो कैटल से रोक रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग बात है, लेकिन एक डेयरी फार्मर्स को एंटी कैटल स्लॉटर के नाम पे आके उस किसान से जानवर लेके जाना, उसको इकोनॉमिकली हैरेश करना, उसके ऊपर फॉल्स केसेस डालना, ये किसानों के राइट्स वायलेशन है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है। इसके लिए हम कंप्लीटली या बोलिए इसको कंडेम करते हैं और साथ में रिपीटेडली हम ये क्लियर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये एंटी फार्मर पॉलिसी, एंटी फार्मर एक्ट जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए, वरना इतना मजबूर ना करे किसानों को और जनता को कि वो सड़कों पे आके फिर आंदोलन करके डीसी ऑफिस, पुलिस कमिश्नर ऑफिस या गुलबर्गा की सड़कों पे चक्का जाम करके ये जो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट के नाम पे जो हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम आंदोलन छेड़ने पे मजबूर ना किया जाए। ये हम कंटिन्यूसली अपील कर रहे हैं। ये जितने जानवर लेके गया है यहाँ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फौरन कल के कल ये सारे जानवर वापस किसान के हवाले कर दिए जाए। उसके बाद हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी का मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ वार्ड नंबर 54 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुलेमान अली। क्या क्या हुआ इस आम आदमी पार्टी प्रोग्राम के अंदर, आइए नजर डालते हैं। अब ये जो कॉरपोरेशन और जो अपने लाइसेंस वो बनाने जाते हैं, यहाँ लूटम लाठी, टैक्स भरने में लूटम लाठी, हर लाइन में हमारे पैसे बच रहे हैं, तो क्यों नहीं जिताए हम? क्यों नहीं जिताए? बोलो एक बार, जिताना नहीं जिताना? हमारे पास यहाँ पे इलेक्शन हुआ, हमारे कॉर्पोरेटर साहब बहुत बड़े बड़े बातें करे आए, एक दिन भी एरिया में नहीं झांके, और पूरे नौजवान हैं और हर वार्ड के है, 54 है, 49 है, और क्या है वार्ड नंबर 8 के, 10 के, सब वार्ड के लोग यहाँ पे आए और सबकी तमन्ना है कि गुलबर्गे में, बल्कि नहीं कर्नाटक में, सब तरफ क्या है आम आदमी की जीत हो। जिस तरह दिल्ली में डेवलप हो रहा, इस तरह यहाँ भी हो, इसलिए वो तमन्ना से आए हैं। तो जो तमन्ना ले पाए हम उनकी तमन्ना को पूरी करेंगे। और एक मैसेज हम अपोजिशन को देना चाह रहे हैं, जो काम आप लोगों ने इतने साल में नहीं किया, हमने किया है। जिस तरह दिल्ली आप हारे, पंजाब हारे, आप कर्नाटक भी हारेंगे, कर्नाटक भी आप हारेंगे। उसके बाद इम्तियाज सिद्दीकी सीनियर जेडीएस लीडर, ईद उल अजहा कुर्बानी इशू पर क्या उनका कहना है, आइए नजर डालते हैं। के शहर में कहीं से कभी भी कोई गाय नहीं आ सकती, ये आखिरी ईद है। उनका कहना ही ये ईद कल सुबह की नहीं है, ये ईद हम वजूद में नहीं लाए, ये 1450 साल पुरानी ईद है। हमारे लिए ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दौर की ईद है। हम तन्हा हो गए हैं, इसलिए हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ पे लब्बक कहे। उन्होंने आपके पास मेरे को जिता बोल के नहीं आए थे, गुलबर्गे के कुछ नाहिल लोग उन्हें ज़बरदस्ती बुलाकर लाए थे, आप ठहरिए बोल के। हाँ, इस वजह से आज जो हम लोग, जिसमें से मैं खुद भी एक था उस वक्त, वो लोग जब लाए मोहतरमा को तो उनकी कोई गलती नहीं है, एक मासूम खातून है वो। हाँ, उन्हें सियासत से कोई मतलब नहीं, वो डर जाती है। मुझे ऐसा लगता है जब कोई मुसीबत आती है शहर पे, वो डर जाती है। MEMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MEMPU College of Science. Admissions are open for the academic year 2022-23. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ लाइफ ऑफन कम एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम एंड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे। यानी कभी कभी बात बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोड़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसे वक्त आते हैं जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और ऐसे मौके पर आते हैं या ऐसे तरीके से आते हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे।
लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना है और टर्निंग पॉइंट जो लाइफ के आते हैं आपके अच्छे के लिए आते हैं, तो हमेशा तैयार रहिए और उस टर्निंग पॉइंट्स का सही फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी में आगे बढ़िए। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.